जुड़ चुके हैं दी अर्थ न्यूज के साथ और मैं आपके साथ रोमी केरनी। और जिस तरीके से बात की जाए तो कोरोना के मामलों में अब एक बार फिर कहीं ना कहीं बढ़ोतरी हो रही है और सबसे बड़ी चिंता जो है वो चाइना से सामने आ रही है, क्योंकि चाइना में अगर बात की जाए तो केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और इसके चलते जो है ये साफ तौर पर अब भारतीय सरकार की तरफ से कई एसओपीज को दोबारा लागू करने की बात की जा रही है। पिछले 2 दिन से लगातार देखने को मिला कि स्वास्थ्य मंत्री के साथ साथ देश के प्रधानमंत्री जो हैं वो खुद इसकी समीक्षा बैठक करते हुए नजर आए। और अब अगर बात की जाए तो सबसे बड़ा अगर देखा जाए तो भारत का जो तीर्थस्थल माना जाता है श्री माता वैष्णो देवी, उसकी तरफ से भी एसओपीज पर जो है एक पूरा ब्यौरा निकाल दिया गया है। इसमें साफ तौर पर देखा जाए तो नववर्ष यानी कि न्यू ईयर आने वाला है और न्यू ईयर पर खास तौर पर रश जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है और इसी को ध्यान में रखते हुए ये अब श्राइन बोर्ड जो है वो अलर्ट हो गया है। इसकी तरफ से ये साफ कर दिया है कि जितने भी जो श्रद्धालु वहां पर पहुंचेंगे, जितने भी लोग जो माता रानी के दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे, उन्हें एसओपीज का जो पालन है वो जरूर करना होगा। बिना मास्क के किसी भी श्रद्धालु को आगे जाने की अनुमति जो है वो नहीं दी जाएगी, यानी कि आपको मास्क जो है वो पहनना बड़ा जरूरी होगा। इसके साथ ही जो माता रानी की अटका आरती रहती है उसमें भी तो अगर आप मास्क नहीं पहनते हैं या बाकी एसओपीज का पालन नहीं करते तो आपको उसमें बैठने की अनुमति जो है वो नहीं दी जाएगी। इसके साथ साथ ही उन्होंने ये तो कहा ही है, साथ ही इससे पहले जो है हमने देखा था कि RFID जो है रेडियो फ्रिक्वेंसिंग जो आइडेंटिटी कार्ड्स थे उनको लेकर तो ये पहले ही साफ है कि जिस भी श्रद्धालु के पास वो कार्ड नहीं होगा उसे भी वापस जाना होगा। इसके साथ साथ ही इस पूरी अध्यक्षता में जो है जहां पर सुरक्षा की बात की जा रही है, क्योंकि पिछली बार नए साल पर जिस तरीके से भगदड़ मची, कई लोगों की जान गई और कई तरीके से लोग जो है जख्मी हुए, उससे ही कहीं ना कहीं उस पूरी घटना से सबक लेते हुए इस बार जो है सुरक्षा समीक्षा जो है पहले से ही की जा रही है। पर कोविड को लेकर जो है काफी सुविधाओं पर जो है ध्यान देने की बात हो रही है। अंशुल गर्ग जो है इस समय जो श्राइन बोर्ड के सीईओ हैं, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि जो जितने भी कदम है, यानी कि जिसमें अगर सैनिटाइजेशन की बात रहेगी तो सैनिटाइजेशन स्टोर्स जो रहेंगे वो बनाने के लिए कह दिया गया है। जगह जगह जो सैनिटाइजर्स है वो यूज करने के लिए कहा गया है। एसओपीज में अगर बात करें मास्क की बात की गई है और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि ज्यादा भीड़ या ज्यादा ग्रुप्स में जो है वो कोशिश करें कि वो अवॉइड करें, क्योंकि जिस तरीके से देखने को मिलता है तो श्री माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए नववर्ष पर यानी कि न्यू ईयर पर काफी रश जो है, फैमिली फ्रेंड्स का जो रश है वो देखने को मिलता है। तो उन्हें भी ये कहा जा रहा है कि वो जो एक ग्रुप बनाकर जो लोग चलते हैं, जो ग्रुप में काफी ज्यादा लोग इकट्ठा रहते हैं, वो भी अवॉइड की जाए। तो साफ तौर पर जो है इस बार श्री माता वैष्णो देवी के जितने भी पूरा अगर बात करें श्राइन बोर्ड, तो वो पहले ही अपनी कमर कसता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से सारी चीजें क्योंकि पूरे देश में जो है इसको लेकर चिंता जो है वो हो रही है। और वहीं अगर चाइना की स्थिति के ऊपर बात की जाए तो वहां पर लगातार जो है केसेस बढ़ रहे हैं। जो एक रिपोर्ट के मुताबिक जो खबर सामने आई है, चाइना में 37 मिलियन कोरोना वायरस केसेस जो है इस हफ्ते ही जो है वो देखने को मिले हैं और ये सबसे लंबा जो माना जा रहा है, सबसे बड़ा स्पाइक है इन अ सिंगल डे। उसको ऊपर जो चिंता है अब भारत को सताने लगी है। एयरपोर्ट्स पर जो है साफ तौर पर अब टेस्टिंग शुरू हो गई है। एयरपोर्ट्स पर पहले ही टेस्टिंग के लिए कह दिया गया है और साथ ही साथ ये खासकर रखा जा रहा है कि जो भी बाहरी देशों से आ रहे लोग हैं, चाहे वो किसी भी कंट्री से इंडिया में आ रहे हैं, उनके लिए खासतौर पर जो है वो कहा जा रहा है कि उनकी टेस्टिंग जो है जरूरी हो गई है। इसके साथ साथ बूस्टर डोज के लिए जो है लोगों को एक बार फिर जागरूक किया जा रहा है कि जिन्होंने अपनी बूस्टर डोज नहीं लगवाई है वो बूस्टर डोज लगवाएं। इसके साथ साथ ही अगर बात करें तो केंद्र सरकार ने नेजल जो डोज थी उसकी भी जो अनुमति है अब वो दे दी है और अब जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन भी इस पर सख्त होता हुआ नजर आ रहा है। जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी मीटिंग शुरू हो गई है। कई सारे जो उनकी तरफ से ये कह दिया गया है कि इसको लेकर, क्योंकि फेस्टिवल्स का टाइम है, क्रिसमस कल है, इसके बाद न्यू ईयर है, तो लोगों का रश रहेगा, भीड़ रहेगी, रेस्टोरेंट्स में रश रहेगा, पार्टीज का काफी ज्यादा अरेंजमेंट्स जो है अलग अलग जगह किया जा रहा है। तो उसको लेकर भी ये साफ कर दिया गया है कि कोरोना के जो एसओपीज हैं उनका पालन जरूर करें। तो हमारी भी आपसे यही राय रहेगी कि आप भी कोरोना के जितने भी एसओपीज हैं उनका जरूर पालन करें, क्योंकि घर से जब बाहर निकल रहे हैं तो आपके साथ साथ आपकी जो चिंता है वो आपके परिवार वालों को भी रहती है और कहीं अगर आप कोरोना इन्फेक्टेड होते हैं तो आपका परिवार भी जो है शायद उस इन्फेक्शन के घेरे में आ सकता है। तो इस अपडेट में बस इतना ही। जुड़े रहें दी अर्थ न्यूज के साथ बाकी अपडेट्स के लिए।